एक ऐसा स्टार्टअप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर बनने जा रहा था, जिसकी वैल्यू 47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। और इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर न जाने कैसे कैसे अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन कंपनी के सीईओ एडमंड न्यूमन की चालाकियों और अय्याशी के कारण कंपनी बर्बाद हो गई और 2023 में कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। हम बात कर रहे हैं वी वर्क की, जो कि ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर था। आज की वीडियो में जानते हैं कैसे अरबों की कंपनी मिट्टी में मिल गई। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इत्मीनान से देखिए आज का वीडियो। वीवर्क की शुरुआत 2010 में एडमंड न्यूमन और मिगेल मिखेल्वी ने की थी। एडमंड न्यूमन एक इजरायली बिजनेसमैन थे जो पहले ही अमेरिका में छोटे बच्चों के घुटनों पे लगने वाले पैड्स बनाने वाली कंपनी चला रहे थे। वो हमेशा बड़ा और प्रभावशाली बिजनेस बनाना चाहते थे। वहीं मिगेल मिखेल्वी एक आर्किटेक्ट थे जो कि बड़े और शानदार ऑफिस डिज़ाइन करने में माहिर थे। एडमंड को आइडिया तब आया जब उन्होंने देखा कि बड़ी कंपनियों के पास अपने ऑफिस होते हैं, लेकिन छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए अच्छे वर्क स्पेस नहीं है। उन्होंने समझा कि अगर एक बड़ी जगह लीज पर लेकर छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर किराए पर दिया जाए तो ये एक शानदार बिजनेस मॉडल बन सकता है। इसी आइडिया पर उन्होंने अपनी एक शानदार कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा वी वर्क। 2010 में एडमंड और मिगेल ने वी वर्क का पहला कोवर्किंग स्पेस न्यूयॉर्क में खोला। यहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और छोटे बिजनेस कम पैसों में प्रोफेशनल ऑफिस एटमॉस्फेयर में काम कर सकते थे। इनका कॉन्सेप्ट मार्केट में धमाकेदार हिट हुआ। वी वर्क का माहौल अलग था। यहाँ काम करने वालों को सिर्फ ऑफिस स्पेस ही नहीं बल्कि कम्युनिटी और नेटवर्किंग का माहौल भी मिलता था। लोगों को फ्री कॉफ़ी, हाई स्पीड इंटरनेट, फन एक्टिविटीज़ और शानदार ऑफिस स्पेस मिलता था। बात करते हैं वी वर्क इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ा। वी वर्क का बिजनेस मॉडल रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मिश्रण था। वी वर्क बड़ी बड़ी जगहों को लॉन्ग टर्म लीज यानी किराए पर लेता था। उस जगह को छोटे ऑफिस, कैबिन और वर्किंग स्टेशन में बांटकर किराए पर दिया जाता था। वी वर्क एक शानदार माहौल देकर लोगों से नॉर्मल ऑफिस रेंट से ज़्यादा पैसा चार्ज करता था। वी वर्क सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं बल्कि एक स्टार्टअप कम्युनिटी बनाना चाहता था जहां लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस भी कर सकें। इसका फायदा ये हुआ कि स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स वी वर्क की तरफ तेजी से आकर्षित हुए। कंपनी हर साल नए नए शहरों में अपने ऑफिस खोलती गई और इन्वेस्टर्स भी इसमें जमकर पैसा लगाने लगे। सॉफ्ट बैंक का इन्वेस्टमेंट और वी वर्क की वैल्यू का बूम। 2016 से लेकर 2018 तक वी वर्क दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्टार्टअप कंपनी बन गई थी। जापान के इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्ट बैंक के सीईओ मासायोशी सन ने वी वर्क के ग्रोथ मॉडल को देखकर इसमें अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए। कुछ समय में ही वी वर्क की वैल्यू 47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो इसे दुनिया की टॉप स्टार्टअप कंपनियों में से एक बना रही थी। एडमंड न्यूमन को लोग बिजनेस वर्ल्ड का जीनियस और नए जमाने का इन्वेस्टर मानने लगे। आखिरकार जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी की वैल्यू नीचे गिरी। जैसे जैसे वी वर्क का वैल्यूएशन बढ़ता गया वैसे वैसे ही एडमंड न्यूमन के पावर और एग्रेशन में भी इजाफा हुआ। उन्होंने खुद को एक विजनरी लीडर की तरह दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन असल में वो अपनी कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल करने लगे थे। एडमंड न्यूमन ने वी वर्क के पैसों से अपना एक प्राइवेट जेट खरीदा। उन्होंने महंगे घर खरीदे और लग्जरी लाइफस्टाइल पर करोड़ों डॉलर खर्च किए। ऑफिस में बड़ी बड़ी पार्टीज और इवेंट्स करवाए गए जिनका कभी कंपनी को कोई सीधा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने वी लिव नाम से एक को लिविंग कंपनी और वी ग्रो के नाम से एक स्कूल शुरू करने की भी योजना बनाई। कहते हैं कि पैसे के साथ साथ इंसान में अहंकार भर जाता है। लोगों को अजीब रूल्स फॉलो करने के लिए वो कहने लगे थे। एडमंड न्यूमन ने वी वर्क में मीट खाने पर बैन लगा दिया, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ने लगी। जब इतना सब कुछ खराब हो ही रहा था तो इसके बाद हुआ आईपीओ का फ्लॉप शो। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है कि जब एक प्राइवेट कंपनी शेयर बाजार में अपने शेयर बेचने के लिए पब्लिक हो जाती है। इसका मकसद होता है कि कंपनी को बड़ा इन्वेस्टमेंट मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। जब कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो अपने शेयर इन्वेस्टर को बेचती है। इसके बदले इन्वेस्टर को कंपनी में ऑनरशिप मिलती है।
अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो शेयर की कीमत गिर जाती है। वीवर्क की हाइप और 47 बिलियन वैल्यूएशन। वीवर्क ने जब सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट लिया तो इसका वैल्यूएशन 47 बिलियन के करीब हो चुका था। एडमंड न्यूमन और वीवर्क ने इन्वेस्टर को ये दिखाने की कोशिश करी कि ये एक टेक कंपनी है, जबकि असल में उनका बिजनेस मॉडल रियल एस्टेट का था। टेक कंपनियों को इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा देते हैं क्योंकि उनकी स्केलेबिलिटी और प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है। वीवर्क को फ्यूचर ऑफ वर्क स्पेस बताया जा रहा था। इसे एक इनोवेटिव टेक कंपनी के रूप में प्रमोट किया जा रहा था, जिससे कि इन्वेस्टर्स को लगा कि ये कोई अगली गूगल या फेसबुक बन सकती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब था। वीवर्क बड़ी बड़ी जगहों को लॉन्ग टर्म लीज पर लेता था, लेकिन फिर छोटे बिजनेस को या स्टार्टअप्स को शॉर्ट टर्म लीज पर देता था। अगर मार्केट में मंदी आती या लोग ऑफिस छोड़कर चले जाते तो वीवर्क को लॉन्ग टर्म किराया देना पड़ता, लेकिन उसे कोई इनकम नहीं होती। इस मॉडल में वीवर्क हर साल अरबों डॉलर का नुकसान सह रहा था, लेकिन एडमंड न्यूमन इन सब चीज़ों को छिपा रहे थे। एडमंड न्यूमन की खुद की चालाकियां भी बहुत थी और खुद से भी बहुत सारे घोटाले उन्होंने किए। उन्होंने वी नाम के ट्रेडमार्क को खरीद लिया, फिर अपनी ही कंपनी वीवर्क को 5.9 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया, यानी अपनी कंपनी के पैसे से ही अपनी जेब भर ली। वीवर्क ने कई जगहों को एडमंड न्यूमन से लीज पर लिया, यानी वो खुद किराएदार और मकान मालिक दोनों बन गए और अपनी कंपनी के पैसों से ही खुद पैसे कमाने लगे। और सबसे बड़ा पॉइंट था आईपीओ के दस्तावेज में गड़बड़ियां। जब वीवर्क ने आईपीओ के लिए S1 फाइलिंग भरी तो इन्वेस्टर्स को इसमें कई गड़बड़ियां दिखी। वीवर्क घाटे में थी, कंपनी हर साल अरबों डॉलर का नुकसान कर रही थी। एडमंड न्यूमन अपने फायदे के लिए वीवर्क का पैसा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे किसी को भी सीईओ पर भरोसा नहीं था। आईपीओ डॉक्यूमेंट में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। कंपनी ने सही से डेटा नहीं दिया था और नुकसान छिपाने की कोशिश की गई थी। अब इससे हुआ यूं कि इन्वेस्टर्स का भरोसा हिल गया और आईपीओ कैंसिल हो गया। जब इन्वेस्टर्स और मीडिया ने इन गड़बड़ियों को उजागर किया तो वीवर्क की वैल्यूएशन 47 बिलियन से गिरकर सिर्फ 10 बिलियन डॉलर रह गई थी। कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। इसके बाद सॉफ्टबैंक, जिसने वीवर्क में अरबों डॉलर लगाए थे, उसने एडमंड न्यूमन को 1.7 बिलियन डॉलर, करीब 14,000 करोड़ रुपए देकर कंपनी से निकाल दिया। कोविड-19 के बाद लोग ऑफिस छोड़ने लगे और वीवर्क के पास इनकम कम होती गई। इसके बाद भी वीवर्क अपने बिजनेस को नहीं बचा पाया और 2023 में आधिकारिक रूप से दिवालिया हो गया, यानी बैंकरप्ट हो गया। वीवर्क की कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि टेक कंपनी का टैग हर बिजनेस आइडिया के लिए सही नहीं बैठता है। अगर बिजनेस मॉडल कमज़ोर है तो कंपनी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। अच्छा लीडर बहुत ज़रूरी होता है, वरना कंपनी बर्बाद हो जाती है। इन्वेस्टमेंट और आईपीओ लाने से पहले ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है ताकि इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता जा सके। वीवर्क की कहानी हमें सिखा देती है कि सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। बिजनेस का असली आधार मजबूत होना चाहिए। आप इस केस से क्या सीखते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।